7वें अध्याय में शुक बोला कि हे कल्याणी, तुम धन्य हो, तुमने बड़ा पुण्य किया है जो तुम शिव की शिष्या हुई। मैं तुमसे शिव जी की वर्णन की हुई विधि सुनने चाहता हूँ। मैं प्रारब्धवश आज तुम्हारे पास आ पहुँचा हूँ। अब मैं तुमसे परम अद्भुत विष्णु पूजन की रीति सुनूंगा, जिससे फिर मुझे पक्षी का शीर धारण न करना पड़ेगा। इसके साथ ही भगवान के भक्ति योग भगवान का ध्यान तथा जप करना चाहिए। विष्णु पूजा का प्रकरण सुनने में मधुर और परम आनंददायक है। पद्मा बोली कि हे शुक, शिव जी की वर्णन की हुई विष्णु पूजन की विधि पुण्यदायक है। इसको श्रद्धापूर्वक सुनने, अनुष्ठान करने और वर्णन करने पर मनुष्य के मोहरूपा, गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या आदि पातक शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। हे शुक, शिव जी ने जैसी बताई थी वह अब मैं तुझे सुनाती हूँ। सावधान चित्त होकर के सुन। मनुष्य प्रातःकाल के समय स्नान और नित्य कर्म करके पवित्रता के साथ हाथ पैर धोकर के तथा आचमन करके अपने आसन पर बैठे, फिर एकाग्रचित होकर के पूर्व अभिमुख हो बैठ करके अंग न्यास, भूत शुद्धि और विधि पूर्वक अर्घ्य स्थापन करे। तदनंतर केशव कृत्य न्यास आदि के द्वारा तन में होकर के और अपने को विष्णु में भावना करके हृदय में स्थित विष्णु भगवान को मन से कल्पना किए हुए आसन पर स्थापन करे। तदनंतर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करता हुआ पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय वस्त्र और भूषण आदि सामग्री से पूजन करके हृदय रूपी कमल के मध्य में स्थित प्रसन्न मुख भक्तों को इच्छित फल देने वाले दिव्य रूप विष्णु भगवान का चरण कमल से लेकर के केश पर्यंत ध्यान करे। ध्यान की समाप्ति होने पर ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके आगे कहे हुए स्तोत्र का पाठ करे। योग सिद्धि पाए हैं विचारवान पुरुष सदा जिनका ध्यान करते हैं, जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, जिनके भक्त रूप भ्रमर तुलसी के व्याप्त रहते हैं, जिनके अत्यंत लाल वर्ण नखों वाली अंगुली रूप पत्र से गंगा जल चित्रित हो रहा है, उन श्री हरि के चरण कमलों का मैं आश्रय लेता हूँ। विष्णु भगवान के जो चरण कमल गुथी हुई मणियों के समूह से और गज हंस के समान शब्दायमान सुंदर नुपुरों से शोभायमान हो रहे हैं, जो पीत वस्त्र के अंचल से चंचल तामयी पताका के समान शोभायमान हो रहे हैं, जिनके स्वर्ण के बने हुए 3 मुख वाले वले खंडवे की कांति फैल रही है, उन श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। जो जंघाएं गरुड़ के कंठ पे धारण को हुई नीलकांत मणि की प्रभा से जिनकी कांति बढ़ रही है, जिनके मध्य में गरुड़ को अरुण वर्ण मणि की समान चोंच शोभा का बढ़ा रही है, जिसके नीचे लंबायमान कुछ लाल वर्ण चरणों की वस्तुएं शोभित हो रही हैं, जो भक्त द्वंद्व के नेत्रों को आनंद देने वाली हैं, उन श्री हरि की दोनों जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। उत्सव के समय धारण किए हुए कंधे पर धरी हुई
बिजली के समान पीत वस्त्र के विचित्र वर्ण की प्रभा से जिनकी दोनों जंघाएं रंगी हुई हैं, गरुड़ जी के चंचल मुख से निकले हुए सामवेद के गाने से जिनका महात्म्य बढ़ गया है, ऐसे विष्णु भगवान के दोनों जानू का स्मरण करता हूँ। जो ब्रह्मा, यम और कामदेव का आधार सत्व आदि त्रिगुण रूप प्रकृति पीत और विचित्र वस्त्र रूप से जहाँ निवास करती हैं, जीवों के बीच का आधार युक्त दुकल वस्त्र जहाँ शोभा पाता है, उस गरुड़ की पीठ पर स्थित विष्णु भगवान की कमर का मैं ध्यान करता हूँ, जिसमें त्रिवली शोभा पा रही है। जहाँ गोल नाभि रूप सरोवरों में के ब्रह्म का जन्म स्थान रूप कमल खिल रहा है, जहाँ नाड़ी रूप नदियों के रस से आते रूप समुद्र शोभित हो रहा है, जो ब्रह्मांड का आधार है और जिनमें सूक्ष्म रोम राशि शोभित हो रही है। भगवान जी के शीन उदर का मैं स्मरण करता हूँ। लक्ष्मी के कुचों के कुमकुम हार तथा कौस्तुभ मणि की कांति से विराजमान, श्रीवत्स चिन्ह से युक्त हरिचंदन नामक कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला से विभूषित परम रमणीय भगवान के वक्ष स्थल का स्मरण करता हूँ, जो दोनों बाहु सुंदर वेश के स्थान और खंडोर बाजूबंद आदि आभूषणों से शोभायमान हैं, जो बाहु दुष्ट दैत्यों का नाश करने में चतुर हैं, जो बाहु गदा और सुदर्शन चक्र के तेज से सबको जीत रहे हैं। भगवान जी के उन दोनों सुंदर दाहिने भुजाओं का मन से स्मरण करता हूँ। मुरारी भगवान की जो दोनों बाईं भुजा हाथी की सूंड के समान श्यामवरण और शंख पद्म को धारण किए हुए हैं, जिनमें मणि जड़ित आभूषण शोभा पा रहे हैं, जिनकी रक्तवर्ण उंगलियां जानुओं को स्पर्श कर रही हैं, विष्णु भगवान जी के प्रिय तीन मनोहर दोनों वाम भुजाओं का स्मरण करता हूँ। मुख रूपी कमल की दंडी रूप निर्बल तीन रेखाओं से युक्त वनमाला से शोभायमान, मुक्त दिशा में स्थित रहने के मंत्र रूप रमणीय फल के गुच्छे रूप भगवान के परम सुंदर कंठ का निरंतर ध्यान करता हूँ। लाल कमल के समान लाल ओष्ठों से परम रमणीय, हंसने के समय दांतों के प्रकाश से परम सुंदर, वचन रूप अमृत युक्त मन को प्रसन्न करने वाली चंचल नेत्र मुक्त, पत्र रचना से चित्रित और त्रिलोकी के मन को हरण करने वाले श्री हरि के निर्मल मुख कमल का स्मरण करता हूँ, जिसके प्रभाव से यमलोक का गंध भी नहीं सूंघना पड़ता, जिसकी समीपता से उत्तम नासिका शोभित हो रही है, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, जिनमें कामदेव का उत्सव प्रकट होता है और जिसका दर्शन करने से लक्ष्मी का हृदय प्रसन्न होता है तथा श्री हरि का मुख कमल शोभा समान होता है, जिस भ्रो युगल दोनों भौं का स्मरण करता हूँ। गंड स्थल पर चंचल मकर आकृत कुंडलों की शोभा से जो विभूषित हो रहे हैं, जिनके द्वारा अनेकों दिशाएं और आकाश मंडल प्रकाशित है, जिनका अग्रभाग चंचल अलकों के स्पर्श से कुछ टेढ़ा सा प्रतीत होता है, जो मणि जड़ित किरीट के समीप में लग रहे हैं,
उन श्री हरि के दोनों करणों का स्मरण करता हूँ, जो विचित्र तिलक से शोभायमान हो रहा है, जो प्रिय और मनोहर गंधयुक्त गोरोचन की एक रचना से सुंदर नेत्र की तुल्यता को धारण कर रहा, जो ब्रह्मा का अद्वितीय आश्रय है, जिनके विषय मणि जड़ित रमणीय किरीट विराजमान हो रहा है, जो सबके मन और नेत्रों को हरण करता है, उस श्री हरि के ललाट का स्मरण करता हूँ। भक्तों ने जिसको आदर के साथ नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बांधा है, ऐसे कुटिल दीर्घ लक्ष्मी के मन की भावना को दूर करने वाले वायु से किंचन मात्र कल्पायमान किए हुए और कृष्णवर्ण मेघमंडल की समान सुंदर श्री वासुदेव भगवान के केशपाश का अपने हृदय कमल में चिंतन करता हूँ, जिसका शरीर मेघ के समान श्याम है, जिनके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान हैं, जिनकी दोनों भौं इंद्रधनुष के समान हैं, जिनकी नासिका लंबी है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और जिनका पीत वस्त्र बिजली के समान है, ऐसे अद्भुत मूर्ति भगवान विष्णु की मैं शरणागत हूँ। मैं अति दीन और वेद विहित सेवा आदि भी मैंने नहीं की है। मेरा शीर पाप और तापों से भरा हुआ है। लोभ, मोह, शोक और मानसिक पीड़ा से मैं घिरा हुआ हूँ। इस कारण हे वासुदेव, कृपा दृष्टि करके रक्षा करिए। जो पुरुष भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान जी की इस आद्य मनोहर मूर्ति का ध्यान करके तथा 16 श्लोक रूप पुष्पों द्वारा स्तुति करके नमस्कार और पूजन करेंगे, विधि को जानने वाले सब पुरुष शुद्ध और मुक्त होकर के ब्रह्म आनंद को प्राप्त होवेंगे। पद्मा का क्या कहा हुआ, यह शिवकृत शिव जी का उपदेश किया हुआ अति पवित्र धन, यश, आयु और स्वर्ग का फल का देने वाला परम कल्याण का स्थान और परलोक तथा इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल का देने वाला है। जो महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करेंगे वे संपूर्ण पापों से छूट जाएंगे। 7वां अध्याय समाप्त। ओम कालिकाय नमः।